आज हम बात करते हैं एमएस वर्ड की। और एमएस वर्ड को रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, पर काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सभी एमएस वर्ड की पूरी कैपेबिलिटीज़ पे काम नहीं करते। हम में से मैक्सिमम लोग इसको एक टाइपराइटर की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें नेक्स्ट पेज डालते जाते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम हम सब की रहती है कि अगर एक पेज हो या लेट्स से कंट्रोल एंटर से नया पेज बनता है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर पेज हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो जब भी हम किसी एक पेज को कन्वर्ट करते हैं तो पूरी फाइल कन्वर्ट हो जाती है। कि इसी तरह से अगर हम हेडर या फुटर में कुछ डालते हैं, तो जो एक के हेडर फुटर पे डालते हैं, लेट्स से दिस इज हेडर में मैंने लिखा चैप्टर 1, तो जो एक पे लिखा चैप्टर 1 सब पेजेस पे वही लिखा जाता है। चेंज करते हैं तो सब के ऊपर चेंज हो जाता है। अगर चैप्टर्स को 3 किया तो हर एक के ऊपर चैप्टर 3 हो गया। तो इन समस्याओं का क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं कुछ 3-4 वीडियो में अलग अलग चीज़ें डिस्कस करूँगा। और जो सबसे कॉमन चीज़ है इसमें, जो सबसे पहले बताई जानी चाहिए, वो है कि एमएस वर्ड में एक फाइल में सेक्शंस होते हैं। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, पेज 1 सेक्शन 1 पेज 1 ऑफ 4। 4 पेज हैं, पहले पेज में एक ही सेक्शन है। तो अक्सर हम करते हैं 200 पेज भी बनाए तो एक ही सेक्शन चलता जाता है। एक्चुअली हमें सेक्शन के बारे में बताया ही नहीं जाता। आज हम बात करते हैं सेक्शन की। पेज लेआउट के अंदर एक तो हम ब्रेक दे सकते हैं, और ब्रेक पेज ब्रेक, और एक है सेक्शन ब्रेक। इन दोनों में डिफरेंस देखिए। सेक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन एक फाइल का वो हिस्सा है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। यानी एक फाइल के अंदर सेक्शंस होते हैं और एक सेक्शन में कितने भी पेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 4 हैं, तो मैं फर्स्ट पेज पे जाके यहाँ सेक्शन ब्रेक करता हूँ, और ये कह रहा है सेक्शन ब्रेक, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू पेज ऑन द नेक्स्ट पेज। देखने में अभी कुछ नहीं पता लग रहा, ये सेक्शन 1 2, पर नीचे देखिए यहाँ सेक्शन 2 है, यहाँ पर ये सेक्शन 1 है, ये 2 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक ब्रेक आ चुका है। और अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ तो सेक्शन 2 में ये सारे 3 पेज हैं, सेक्शन 1 में 1 पेज है। अब इस पेज की नंबरिंग हम अलग कर सकते हैं, इस पेज की नंबरिंग अलग, इनका हेडर फुटर ओरिएंटेशन साइज सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एक सेक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मुझे अब 2 और 3 में ब्रेक चाहिए, तो एक चीज़ ये देखिए, जब भी जहाँ से भी आप ब्रेक करेंगे उसके नेक्स्ट पे ब्रेक होगा, ब्रेक नेक्स्ट पेज। तो अब ये 2 और 3 में ब्रेक है। ये देखिए यहाँ लिखा है ओके इट विल अपडेटेड सेक्शन 1, ये है हमारा सेक्शन 2, ये है हमारा सेक्शन 3। तो हम इस सेक्शन को दोबारा से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, यानी एक हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। अब अगर इस पेज पे मैं टाइप करता करता नेक्स्ट पेज तक जाता हूँ, दूसरा पेज आया, तीसरा पेज आया, तो प्लीज़ रिमेंबर जितने भी पेज कंटिन्यूएशन में आएंगे उन सब की सेम प्रॉपर्टी है, जब तक हम यहाँ से कोई सेक्शन ब्रेक ना दें। तो इसके 3 पेज और इसके 3 पेज, तो मेरे टोटल 8 हो गए, लेट्स से 9 हो गए हैं मेरे पेज। ये एक सेक्शन है यहाँ तक, ये दूसरा सेक्शन है नीचे देखिए यहाँ पे, और ये तीसरा सेक्शन है। 3 अलग अलग सेक्शन हो गए हैं, थोड़ा सा देर में आ रहे हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 9 ऑफ 9 हो गया। अब तीनों सेक्शन इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहले हम काम करके देखते हैं पेज नंबर से। सो इंसर्ट पेज नंबर, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज। और इस नंबर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हमें दिख जाए यहाँ पे। आई होप हमें दिख रहा है ये। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया फुटर के अंदर पेज नंबर, तो सब पे लिखा आ गया सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। और भी कई बातें लिखी आ रही हैं 1 2 3। पहले इसको चेंज करके देखो मैं इसका। एक और चीज़ देखिए, जैसे ही मैं किसी भी MS 2007 में MS ऑफिस में एक इन्होंने नई चीज़ डाली माइक्रोसॉफ्ट ने, कुछ मेनू ऊपर फिक्स हैं, ये व्यू तक डल पर आप चाहें तो देख सकते हैं, या मैक्रो के लिए यूज़ होता है ये, या इसको हटा भी सकते हैं, वर्ड ऑप्शन, और यहाँ पे दिया होता है शो द डल पर टैब। हमें टोटल 7 मेनू दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी उसके एडिशनल मेनू आ जाते हैं। अगर मैंने कोई फिगर इंसर्ट की, टेबल इंसर्ट की, पेज नंबर की बात की, तो यहाँ डिज़ाइन आ गया है। और इसमें उस चीज़ से रिलेटेड सारे हमारे सॉल्यूशंस होते हैं।
अगर मैं कोई टेबल इंसर्ट करूँगा, करके देखें, एक इमेज इंसर्ट करके देखते हैं। जैसे ही एक इमेज इंसर्ट की, कुछ ऊपर नया मेनू आ गया व्यू के बाद, और इसमें इस इमेज की सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पेज नंबर, और ये नया मेनू आ गया। यहाँ पर है हेडर फुटर या पेज नंबर, इसके अंदर है फॉर्मेट पेज नंबर। तो इंट्रो पेजेस हम जनरली रोमन्स में देते हैं, लेट्स से रोमन्स में दिया, ओके। इनके 1 2 3 आए और ये 4 पे स्टार्ट हुआ। इसका रीज़न ये है, हमने यहाँ कर रखा लिंक टू द प्रीवियस, लिंक है ना, तो टोटल पेज नंबर तो 4 ही है, तो हम यहाँ करते हैं फॉर्मेट पेज नंबर रिस्टार्ट एट 1, और इसकी काउंट करते हैं 1 2 3 से। और मान लीजिए अपेंडिक्स के पेज हैं, तो इनको हम शुरू करते हैं रिस्टार्ट एट 1, और इन पेजेस को दें ABCD से। तो एक ही फाइल में हम अलग अलग पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। और अगर इनके बारे में कुछ हमें हेडर फुटर पे कुछ देते हैं, तो इन सेक्शन का जो लिंक है वो यहाँ से है, और उस लिंक को हम हटा भी सकते हैं। अब इसकी 2-3 अलग अलग बातें। पहली चीज़ तो ये कि MS ऑफिस में जब भी हम अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, जैसे ये मेरा इंट्रोडक्शन है, तो अक्सर हमें बोलते हैं कि पहले पेज पे हेडिंग ना हो, ठीक है। अगर हमें चाहिए एक सेक्शन के पहले पेज पे हेडिंग ना हो, तो यहाँ पर है डिफरेंट फर्स्ट पेज। देखो इसकी हटी, इसको कोई समस्या नहीं है क्योंकि उस सेक्शन का है। अगर मैं यहाँ आके करता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, ए का हट जाता है, यहाँ से करता हूँ डिफरेंट फर्स्ट पेज, इसका हट जाता है। जिस पे करेंगे उस पे आ जाएगा ये डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो अब हमें देखना है हमें कैसा चाहिए, कि अगर आपको हेडिंग चाहिए अलग और इस पे ना हो, पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो, तब तो क्या करें, इसको ब्रेक करके एक सेक्शन एक पेज का, दूसरा सेक्शन पेज नंबरिंग 1 से शुरू हो। अगर हमें चाहिए 2 से शुरू हो, तो सिंपल डिफरेंट फर्स्ट पेज की सेक्शन के फर्स्ट पेज की है, ये जो पेज नंबर है वो नहीं दिखाएगा, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंट फर्स्ट पेज। सो पेज नंबर के कितनी तरह से हम दे सकते हैं, पेज नंबर हम दे सकते हैं 1 2 3, इसमें -1 2 3 भी है, -3 -2 -1, स्मॉल कैपिटल्स में या अल्फ़ाबेट्स या रोमन्स में, स्मॉल और कैपिटल में, और हमेशा हम उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो हर सेक्शन इंडिपेंडेंट, उसकी पेज नंबरिंग इंडिपेंडेंट, और ये सारा होता है हमारा ब्रेक से। तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट में हम बात करते हैं हेडर फुटर की। थैंक यू।